मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज का हमारा विषय है वट सावित्री व्रत के मुहूर्त, कथा विधि तथा क्या क्या नियम हमको करना चाहिए, क्या नियम को करने से हमको विशेष लाभ मिलता है, पूजा का पूरा फल मिलता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों आप सभी जानते हैं कि यह जो वट सावित्री व्रत है यह जेठ मास की, ज्येष्ठ मास जिसे बोला जाता है, इसके अमावस तिथि को पड़ता है। साथ ही जिस मुहूर्त में इस बार पड़ रहा है उस मुहूर्त में आपको भी करना चाहिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जिनका विवाह हो चुका है वो अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए तथा परिवार में सुख शांति बनी रहे इसके लिए इस व्रत को करती है। ये व्रत सरल नहीं है, बहुत ही कठोर व्रत है, क्योंकि जेठ का महीना हम सभी जानते हैं गर्मी भरा महीना होता है। वैसे तो बोला जाता है कि ये 3 दिन का व्रत है, 13 से प्रारंभ करना चाहिए, चतुर्दशी और अमावस के दिन इसकी पूर्णता होती है और अमावस के बाद जो प्रतिपदा पड़ता है उस दिन इसका पारण होता है। लेकिन इतना नियम हम सभी से पाए तो अच्छा है, और नहीं हो पाता है तो कोई समस्या की बात नहीं है। कम से कम एक दिन में विशेष रूप से इस पूजन को करना चाहिए। आइए जानते हैं इसकी क्या क्या विधियां हैं। इस दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रातः काल में उठ करके स्नान ध्यान करना है। सुबह ही भगवान माता लक्ष्मी है या घर में जो भी देवी देवता है उनके पास बैठ करके हाथ में जल ले लीजिए, एक सिक्का रख लीजिए, थोड़ा सा चावल और फूल रख लीजिए। इसको रख करके माता से विनती करिए कि हे सावित्री माता, जैसे आपने अपने पतिदेव को लाया था यमलोक से, वैसी शक्ति हमको इस व्रत को करने का दीजिए। साथ ही साथ इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। मेरे साथ बने तो इसको दोहरा भी सकते हैं। आइए देखते हैं। मम वैधव्यादि सकल दोष परिहार अर्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रतम अहम। अपना नाम और गोत्र ले लीजिए और बोलिए अहम करिष्ये। इसके बाद आपको विशेष रूप से सिंदूर, महावर, पैर में महावर लगा लेना है। साथ ही कुछ कुछ चीज़ों की व्यवस्था करनी है, उसको भी नोट कर लीजिए। पास के बरगद के पेड़ की सोच बना लीजिए कि वहाँ हमको पूजा में जाना है। एक थाल बना लीजिए जिसमें जल रहे, फूल, अक्षत रहे, कुछ मीठा रहे और साथ ही साथ वहाँ पर पे घूमने की परिक्रमा के लिए एक रक्षा सूत्र या सफ़ेद सूत्र बना ले। साथ ही हाथ में काला चना रखना चाहिए। कई लोग इलायची दाना रखते हैं, कुछ पैसा भी रखना चाहिए। साथ ही कुछ आसपास के बच्चों के लिए देने के लिए कुछ चीज़ें, खिलौना या फिर चॉकलेट आदि जो उनके पसंद के हैं उनको रखना चाहिए। अब व्रत में हमको जाना है, जिन भी महिलाओं को जाना है व्रत के लिए, तो उनको करना क्या है। सबसे पहले हमको उस दिन आसपास की जो भी महिलाएं हैं उनको निवेदन करना है कि हम सभी एक समय पे जाएंगे। प्रयास करें कि इस व्रत को दोपहर के समय किया जाता है, तो आप लोगों को उसकी भी व्यवस्था करनी है कि हमारा, क्योंकि हम इस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो शरीर की स्थिति को देख लेवे। और जैसे ही आप जाएंगे पास के वट वृक्ष के पास में, तो वहाँ पर व्यवस्था करनी है एक पीढ़े की। पीढ़ा को आप चाहे तो घर से ले जाइए या वहाँ पर एक वस्त्र बिछा लीजिए, वहाँ पर पे गौरी गणेश कलश रख दीजिए और वहीं पर ही 2 सुपारी से या कुछ धातु से, सोना हो या कोई ऐसा धातु जिससे आप सत्यवान सावित्री का बना सके, या चांदी का एक सिक्का भी रख सकते हैं। कुछ ना मिले तो 2 सुपारी रख दीजिए और सुपारी हल्दी को रख करके सत्यवान और सावित्री मान लीजिए। और पीछे में एक और सुपारी रख दीजिए, उसे यम देवता के नाम से सोच लीजिए कि यम देवता यहाँ पर है। उनका आवाहन नहीं करेंगे लेकिन सत्यवान और सावित्री को आवाहन करेंगे मन में। वहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे आसपास जल छोड़ लेना है, साथ ही जो भी अक्षत पुष्प सिक्का रखे हैं उसको रखना है और फिर बोलना है वहाँ पर कि आज जो भी मैं पूजा करने जा रही हूँ उसको आप अवश्य ग्रहण करें। जितना पूजा सामग्री आप देवता को अर्पित करें, सौभाग्य सामग्री अर्पित करें। और उसके बाद परिक्रमा के लिए जब घूमना प्रारंभ करें तो इस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते
पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणर्घ्यं नमोस्तुते। पहले इससे अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद वट सिंचामि ते मूलम सलिलैरमृतोपमयि तथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोऽसि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। इस प्रकार से अर्घ्य जल देना चाहिए जड़ में, और जड़ में जल देने के बाद घूमना चाहिए। साथ ही श्री माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए और विष्णु लक्ष्मी जी का विशेष ध्यान करें, और जो सावित्री माता हैं उनका ध्यान करना चाहिए कि आप लक्ष्मी स्वरूपा थी और आपने यमलोक से हमारे अपने पतिदेव को जैसे ही लाए हैं वैसे ही हमारे भी जो पतिदेव हैं उनको भी आप यमलोक की ओर न जाने दे, आप हमारी रक्षा करिए। ऐसे ही कामना करना है, मंगल कामनाओं का ही यह व्रत है। इसमें ज़्यादा नियम को नहीं बताया गया है क्योंकि ये भाव का नियम है। भाव के नियम मन से निकलते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर भक्ति भाव से देवी देवता अवश्य कृपा दिखाते हैं। आसपास के बच्चों को कुछ बांटना चाहिए, मिलजुल कर विशेष रूप से सभी को कथा सुनना चाहिए और आनंद से माता जी का नाम लेते हुए इस व्रत को करना चाहिए। उसके बाद घर आकर के पारण करना चाहिए। तो आप सभी का यह व्रत जो है वो आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करे। आप सभी को मैंने जो नियम मुझे मिले हैं, विशेष रूप से ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण के जो भी प्रमाण हैं उन सभी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसको देखिए और अगर लगता है तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये सभी शास्त्रों की बातें हैं। शास्त्रों की बातों को लेकर के हम चल रहे हैं, साथ ही साथ आप सभी के भाव को भी मैं लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे नियम कड़े हो जाते हैं। लेकिन बोला गया है जा की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखते हैं तैसी। तो प्रभु का वैसा ही मूर्ति हमको देखना चाहिए, लेकिन आलस्य में रह करके हमेशा ही वैसा मूर्ति न देखें। नियम भी करें, अगर नियम में कुछ कमी हो जाए, ईमानदारी से नियम कर रहे हैं, कुछ कमी हो जाए, तब हमको विशेष रूप से भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए कि हे प्रभु इतना ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा ही भाव से भगवान को मनाना चाहिए। आज के वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी माताओं बहनों को, और इस व्रत को करने के लिए आप सभी को विनती करता हूं, अगर कुछ भूल चूक हुई होगी मुझे क्षमा करें। मेरा पूरा प्रयास था कि वीडियो शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर हो। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो जय मां सावित्री या हे मां सावित्री करके मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम।